हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड चैप्टर है हमारा, सेकंड तुर्क आक्रमण के बारे में। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो दूसरा हमला हुआ था तुर्कों का, उसके बारे में, तुर्क आक्रमण। ठीक है ना, जो सेकंड था, जो किसकी ओर से हुआ? मोहम्मद गोरी। अब देखो, मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है ना। ये भी गजनी की जगह पे था, लेकिन वंश कौन सा था? गौर वंश था, इसीलिए इसका नाम क्या है? गोरी। और जगह कहाँ थी? गजनी, लेकिन वंश कौन सा था? गौर वंश। ठीक है ना। जो इसका टाइम पीरियड है, 1175 से लेके 1206 तक ये शासन करेगा। कहने का मतलब जिंदा रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा, ये दोनों था जो इनका उद्देश्य क्या था? एक तो अपने धर्म का प्रचार करना और दूसरा बाहर से लूटपाट करना। तो इसी उद्देश्य से सबसे पहले जो इसने अटैक किया 1175 ईस्वी में किया। कहां पर? मुल्तान में। ठीक है ना, मुल्तान पे अटैक किया इसने सबसे पहले। ठीक है ना। उसके बाद इसको याद आई इसके भाई बंधु की। इसको पता लगा कि जैसे महमूद गजनवी था, उसने अटैक किए थे सतारा भारत पे, और उसने काफी धन लूटा था। फिर उसको याद आया कि जो महमूद गजनवी था, उसने सोमनाथ मंदिर लूटा था जो गुजरात में है, मैंने आपको बताया था। उसी उद्देश्य से इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ लूटने की। वही किया बिल्कुल सेम। 1178 में अटैक किया गुजरात पर। गुजरात पर अटैक किया, कहां पर? सोमनाथ मंदिर पे। ये लगा लो बेचारे की किस्मत माड़ी थी, क्योंकि जिस टाइम महमूद गजनवी ने हमला किया उधर भीम फर्स्ट था, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और थी। तो भीम कौन सा आ गया? सेकंड, क्योंकि पहले वाला डरपोक था, ये काफी ताकतवर था। इसीलिए कहने का मतलब ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि सबसे पहली बार अगर हारा है तो कौन? गौरी। किससे? भीम सेकंड से। भगा 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 कर मारा था किसने? भीम सेकंड ने। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी को किसने हराया था और कौन सी जगह पर हराया था, तो भीम सेकंड ने हराया था, और माउंट आबू नाम की जगह थी। ठीक है ना। उसके बाद उसने कान को हाथ लगा दिया और बोला कि जब तक ये भीम सेकंड रहेगा, मैं जिंदगी में कभी भी हमला नहीं करूंगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। उसके बाद उसने 1179 में अटैक किया। कहां पर? सिंध और कश्मीर पर। सिंध और कश्मीर पर अटैक किया। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखो, कहानी बिल्कुल सारी की सारी चेंज हो गई। अब जिस टाइम मोहम्मद गोरी का शासन था, या मोहम्मद गोरी शासन कर रहा था, उस टाइम नॉर्थ इंडिया में क्या चल रही थी? एक डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम था चौहान वंश। और चौहान वंश का फाउंडर कह लो, जो इससे रिलेट करता था, वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ओल्ड नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का पुराना नाम बताइए, तो क्या था? राय पिथौरा। ठीक है ना, क्लियर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान के एक प्रिय मित्र या उसके कवि को बताओ, ये कौन था? वो था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई था इसका पोइट या कवि। कवि के साथ साथ एक अच्छा मित्र भी हुआ करता था। जान लेने और देने तक सब कुछ किया किसने? चंद्रवरदाई ने। और इसके द्वारा इसकी बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पर एक कहानी और पलट गई बेटा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इधर आएगा इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, तो कभी भी स्टोरी भूल नहीं पाओगे। तो गौरी तो हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो इधर डायनेस्टी आएगी, कहने का मतलब रणमी भाषा में एरेंग जड़। तो एक साइड में चल रही थी कन्नौज डायनेस्टी, यानी कन्नौज वंश। कन्नौज वंश का रूलर हुआ करता था जयचंद। कन्नौज वंश का रूलर जयचंद, और जयचंद की ही एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी संयोगिता। और ये वही संयोगिता है जो प्यार करती थी किससे?
पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम था उस टाइम, इसके चर्चे थे दिल्ली, अजमेर, संभल से लेके, इसीलिए वो फैन हो गई थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। और कहने का मतलब उससे शादी करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान भी। यही चीजें कहने का मतलब उसको उस टाइम तो क्या थे, खत हुआ करते थे। कहने का मतलब इनमें कुछ ज्यादा इमोशन और कहने का मतलब पूरा लव फीलिंग हुआ, इनके दोनों के बीच में काफी प्यार हो गया। लेकिन जब इस बात का पता उसके पिता को लगा, जयचंद के पिता को लगा, तो कहता था हमारे साथ कोई उसका लिंक नहीं है, या हम उसको पदवी बड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि इसको पसंद नहीं करता था कौन, जयचंद। इसीलिए उसने क्या किया, संयोगिता का स्वयंवर रचा दिया, उसकी शादी के लिए निमंत्रण दिया, राजे महाराजों को बुलाया गया। पुराने टाइम में बेटा देखो शादी के लिए स्वयंवर रचाते थे लड़की का, और जो स्वयंवर होता था उसमें दूर दूर से राजे महाराजे आया करते थे, ठीक है ना। उसी तरह स्वयंवर रचाया गया। लेकिन इस बात का पता जब किसको लगा, पृथ्वीराज चौहान को लगा, तो उसके मन में बाकी नहीं रही कि कैसे मेरी गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे के साथ करवा देंगे, तो इसको बाकी नहीं रही, आग बबूला हो गया। इसी उद्देश्य से बदला लेने के लिए क्या पहुंचा, कहाँ पहुंचा, स्वयंवर में। और स्वयंवर में जाते ही इसने घोड़ा उठाया, अंदर जाते ही क्या किया, संयोगिता को उठाकर ले गया। अब देखो मुद्दा क्या हुआ, ये तो ले गया इसको उठा के, तो उसके पापा को कैसे फील हो सकता है, अच्छा तो बुरा फील हुआ। इधर देखो भाई साहब क्या हो रही थी स्टोरी, मोहम्मद गौरी था जो बार बार अटैक करता था किस पे, पृथ्वीराज चौहान पे। ऐसा कहा जाता है इतिहासकार 16 बार लगातार बार बार अटैक करता था मोहम्मद गौरी किस पे, पृथ्वीराज चौहान पे, ठीक है ना। तो बार बार हमले कर रहा है, ऐसे करते करते उसने 16 अटैक कर दिए। ये भी पतंदर कहने का मतलब इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का ज्यादा नेक दिल होना ही हमारे इतिहास का उल्ट फेर हुआ, क्योंकि ये बार बार इस पे हमला कर देता था, बार बार गौरी क्या कर लेता था, माफी मांग लेता था। और हम इतने तह दिल से थे, कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा था, बार बार माफ कर दिया था करता था। इसके बीच में ऐसा कहा था 16 अटैक हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि इनके बीच में सिर्फ 2 ही लड़ाइयां हुई हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखो मुद्दा क्या हुआ, बार बार माफ कर देता था, उससे पहले कोई लड़ाई नहीं थी। फिर आमने सामने क्या हुए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी सबसे पहली बार, जब अगर इतिहासकार की सुने तो वो 17वीं बार थे, लेकिन जो दूसरे इतिहासकार है उनके सामने पहली बार थे। तो 1191 में लड़ी गई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज, शॉर्टकट लिख रहा बेटा, और गौरी के बीच में हुई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अगर नॉर्मल इतिहासकार की बात करें तो ये पहली बार आमने सामने थे, लेकिन अगर दूसरों की बात करें ये 17वीं बार आमने सामने थे। मुद्दा क्या हुआ, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया, मोहम्मद गौरी को, क्योंकि गौरी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि उसका मौका मिल सके। अब यहाँ पर क्योंकि सहयोगिता को उठा के ले गया था कौन, पृथ्वीराज चौहान। अब आपको पता है दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो ये क्या हो, किसके साथ मिल गया, गौरी के साथ मिल गया कौन, जयचंद। और फिर बैटल होगी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें इतिहास का क्या होगा, उल्ट फेर होगा। कहने का मतलब दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन इस बैटल में गौरी किसको हरा देगा, पृथ्वीराज चौहान को। पूरा का पूरा इतिहास पलट जाएगा। अब मुद्दा क्या हमें देखने को क्या मिलता है, बहुत सारे इतिहास ऐसा कहते हैं कि सेकंड बैटल जब हुई 1191 में, कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने मार दिया, एक बार भी मौका नहीं दिया, क्योंकि इसने 16 बार माफ किया था किसको, गौरी को। लेकिन गौरी ने एक बार भी माफ नहीं किया पृथ्वीराज चौहान को, और ऐसा कहा जाता है उसको मार दिया। लेकिन अगर बात किसकी सुने, चंद्रप्रदाय जो इसका दोस्त था, वो बिल्कुल अपनी जो उसने बायोग्राफी लिखी है पृथ्वीराज रासो, वो ऐसा बोलता है कि 1192 में क्या था, पृथ्वीराज चौहान को किडनैप कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद उसको जेल में रखा गया था, और ऐसा कहा जाता है उसने क्या की थी, जो उसकी दोनों आंखें थी पृथ्वीराज चौहान की, वो गर्म सरियों के साथ बाहर निकलवा दी थी, और उसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रप्रदाई गया जेल में, और उसके बाद उसने प्लान बनाया किसको मारेंगे, गौरी को मारेंगे। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी, रणनीति बनाई कि हम ऐसे ऐसे प्लान करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जो उसका दोस्त, जो पृथ्वी वो चंद्रप्रदाई था, किसका दोस्त था, पृथ्वीराज का, उसने गौरी से जाकर बोला कि जो मेरा दोस्त है उसको शब्द वेदी बाण चलाना आता है। ये शब्द वेदी बाण होता क्या है, कहने का मतलब हम सिर्फ रिलेट कर दें, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां पर बाण छोड़ देगा वो, ठीक है ना, उसको शब्द वेदी बाण है, जो किसको आता था, पृथ्वीराज चौहान को। तो उसको हजम नहीं हुई मोहम्मद गौरी को ये बात में, कैसे हो सकता है, किसी को नहीं आता होता। तो उसने एक
कहने का मतलब एक मेला था, क्या एक मेला होना था, उसमें उसने बोला चंद्रबरदाई को कि आप उसको मेरे सामने ला सकते हो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके सामने क्या रखी, शर्त रखवाई चंद्रबरदाई ने गौरी से कह के कि आपको हुक्म देना होगा कि वो चलाएगा, ठीक है ना। उसके साथ दोनों इर्द गिर्द थे, सामने ऊपर बैठा था मोहम्मद गोरी, नीचे कौन था, पृथ्वीराज चौहान, उसके सामने तीर उसके हाथ में थी। लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने क्या बोला कि आप आदेश, आपको कहने का मतलब चला के दिखाओ, तो उसी टाइम उसने हाथ करके ऐसे तीर छोड़ दिया, जो किसके सीने पे लगा, मोहम्मद गोरी के, ठीक है ना। और हत्या होगी किसकी, मोहम्मद गोरी की। अब देखो, अगर इतिहासकार की मानोगे तो सेकंड बैटल में मरा कौन, पृथ्वीराज चौहान। अगर इसके दोस्त की बात मानोगे तो मरा कौन, सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान। अब बात आप पे डिपेंड है कि किसकी मानोगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहादुर क्या था, हमने नाटक इसलिए बनाए क्योंकि हमारा जो योग्य था, ये योद्धा था, इसीलिए हम गलत बेसिस को नहीं नाटकों में उतार सकते थे। इसीलिए इसकी संस्कृति को बचाने के लिए, या इसकी जो पर्सनैलिटी थी उसकी बचाने के लिए हमें ये इतिहास मानना पड़ा था। कोई दिक्कत परेशानी तब तक। अब देखो इसका क्या होगा, काम तो कटवा लिया, उसके बाद क्या हुआ, तो कौन मैं कौन एज, उसके बाद क्या हुआ, बैटल हुई 1194 में, बैटल ऑफ 1194 हुई, चंदावर का युद्ध। बैटल ऑफ चंदावर किसके बीच में, जयचंद और गौरी के बीच में। और इसमें गौरी ने क्या कर दिया, जयचंद की भी मृत्यु कर दी, और इसका भी पत्ता कलीन। उसके बाद आप इसने क्या किया, महमूद गौरी ने क्या किया, सबसे पहले आपसे पूछेंगे वह कौन सा मुसलमान है जिसने सबसे पहले लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे, क्योंकि लक्ष्मी आपको पता है हिंदू धर्म से रिलेट करती है, और ये मुसलमान था, क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपसे पूछे वो कौन सा मुस्लिम था जिसने सबसे पहले लक्ष्मी टाइप कॉइन चलाए थे, तो वो कौन था, मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी टाइप क्या चलाए थे इसने, लक्ष्मी टाइप क्या चलाए इसने, कॉइन चलाए थे सबसे पहले। फिर इसने क्या किया, मुस्लिम जो था साम्राज्य उसका निर्माण किया, मुस्लिम धर्म की नींव रखी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एक हजरत मोहम्मद साहब हुआ करते थे, उसने क्या वो बनाई थी, कुटिया बनाई थी, जिसको अजमेर शरीफ दरगाह भी कहा जाता है, वो भी इसके थ्रू बनवाई गई थी। एक सूफी संत हुआ करते थे। उसके बाद मुद्दा क्या हुआ, अब आपसे पूछा जाएगा इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो आपसे इसके रिलेटेड पूछा जाएगा क्या हुआ, इसके 4 गुलाम कौन थे, ठीक है ना। तो वो लिख देता हूं, तो इसके 4 गुलाम हुआ करते थे, उसके बाद ही इसकी स्टोरी चलेगी ना। तो इसके 4 गुलाम थे इसके जाने के बाद, जो कौन थे। पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा यलदौज, तीसरा कुबाचा, बख्तियार खिलजी। बेटा इनमें से 2 को भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 को नहीं भूलना, क्योंकि इतिहास सिर्फ इसको, इस बंदे को तो कभी भूल नहीं सकता। हमारा जो इंडिया का इतिहास है या इंडिया के लोग हैं, इस बंदे को क्यों याद रख ले, एक लौता ये बंदा है जब से किसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी, और वो आग ऐसा कहते हैं 6 महीनों तक जली थी। उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है जो किसी और दिन सुनाएंगे, इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी वो कौन था, तो इसका गुलाम था, स्लेव हुआ करता था। सिर्फ आपको ये याद रखना है। अब देखो आपसे 2 क्वेश्चन ये बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि जब डिवाइड नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस टाइम आपको लिखना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर प्रेजेंट इंडिया की पुरानी यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त। आग किसने लगवाई थी, बख्तियार खिलजी ने लगवाई थी। स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बिहार में। अगर तक्षशिला की यूनिवर्सिटी पूछे तो वो पाकिस्तान में चलेगी। यही दोनों बातें अलग हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम हुआ था इसके शासनकाल में, आपको याद ही होगा, याद होगा या याद दिला दूं आपको, ये डेट याद रखनी है, क्योंकि 1199 में स्टार्ट करवाई थी कुतुब मीनार, जो किसके शासनकाल में बनी थी, मोहम्मद गौरी के में।
अब देखो 1199 में स्टार्ट हुई, 1229 में कंप्लीट हुई कुतुब मीनार। टोटल कितने साल लगे? 30 ईयर लगे। अब इससे आएंगे कम से कम 7 क्वेश्चन। कुतुब मीनार से क्वेश्चन बनते हैं 7। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कुतुब मीनार किसके शासनकाल में बनी? गौरी के में। स्टार्टिंग कब हुई? 1199 में। कंप्लीट कब हुई? 1229 में। अब देखो 5 स्टोरी हैं, वैसे बना रहा पिक्चर 4 5, ठीक है ना। तो 5 स्टोरी है टोटल। अगर आपसे पूरी की पूरी हाइट पूछे तो 73 मीटर लंबी है कुतुब मीनार। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि कुतुब मीनार कहाँ पर है। आप दिल्ली टिक लिखते हो, ठीक है ना, लेकिन दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के महरौली में स्थित है कौन सी? कुतुब मीनार। 73 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। बहुत सारी बुकों में 72 भी है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या लिख देना? लगभग। अब आपसे पूछेंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। लेकिन क्या किया इसने? तो नींव पत्थर रखवाया था, सिर्फ एक स्टोरी करवाई थी, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आपसे पूछेंगे जो पिछली 4 स्टोरी थी जो किसने बनवाई थी? इसका एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इसने पूरी करवाई थी। अब आपसे पूछा जाएगा एक दिन क्या हुआ? बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार की जो ऊपरी मंजिल है वो गिर गई थी। वो किसने बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1369 में। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का था ये रूलर। फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी रेनोवेशन किसने करवाई? कहने का मतलब मुरम्मत किसने करवाई? तो वो था सिकंदर लोदी ने करवाई थी 1489 में। सिकंदर लोदी, ये लोदी डायनेस्टी का, जिसने आगरा शहर की भी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो इससे बनने वाले ये क्वेश्चन थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की सबसे पहली, हाँ ये क्वेश्चन इधर रह गया था, ठीक है ना, वो इसकी मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया गया, किसकी याद में बनाई गई? तो वो था बख्तियार काकी, और उसको बख्तियार अल काकी भी बोलते हैं। बख्तियार अल काकी या बख्तियार काकी जो गुरु हुआ करता था, ठीक है ना, एक सूफी संत हुआ करता था जिसको गुरु मानता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए उसने उसूरी कराई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अज्जान क्या होता है? तो इसका बनाने का एक उद्देश्य ये था, सबसे ऊंची, कहने का मतलब बिल्डिंग है ये, पूरी की पूरी 73 मीटर है कुतुब मीनार। ऊपर खड़ के इसकी अजान दी जाती थी। कहने का मतलब जब मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं ना उससे पहले एक सूचना दी जाती है जिसको अजान बोलते हैं, वो इस पे चढ़ के दी जाती है ताकि दिल्ली में पूरे लोगों मुसलमानों को पता लगे तो ये जो नमाज स्टार्ट होगी या अदा होने वाली है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य मेन ये था। ऐसा भी बोलते हैं बिहार जो भारतीय ऐसा बोलते हैं कि कुतुब मीनार की जो ऊपरी इमारत है वो बंद कर दी गई है। ऐसा मानते हैं किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो बात पता नहीं है सच थी यानी फेक थी, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जो इसकी ऊपरी 2 मंजिल है उस पर आप जा नहीं सकते, बाकी आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है ना। आशा करता हूँ क्लियर होगा। उसके बाद चलो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की सबसे पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मस्जिद का क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम। अगर आपसे पूछे वो कहाँ है कुव्वत उल इस्लाम, और उसके बाद दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम नाम की। और अगर आपसे पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, वो अजमेर में है। दोनों किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस बंदे ने काम बहुत किया, ठीक है ना। पहली मस्जिद, कुतुब मीनार, सारी की सारी ये बनाई। और उसके बाद चैप्टर क्लोज हुआ किसका? मोहम्मद गौरी का। 1206 में मोहम्मद गौरी सारा का सारा शासन प्रशासन लेके कहाँ लौट गया? गजनी वापस लौट गया। और उसके बाद शासन करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सबसे पहले क्या करेगा? स्टार्ट कराएगा गुलाम वंश। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे कल की वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 वंश, जिसका फाउंडर कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 5 वंश कौन से पढ़ने हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से। आप क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो जमा आराम से आएगा। तो वीडियो देखो, कंटेंट क्लियर करो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना मिले बोले। उसके बाद क्या करते हैं? हम कल मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट में मेंशन कर देना, साथ के साथ आपका चैप्टर क्लियर करवा देंगे। धन्यवाद।